तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा है, तीसरा वीडियो जब बनाया था मैंने, उसमें डक्टाइल मटेरियल के बारे में बातें किया था, जहाँ पे माइल्ड स्टील था। क्या था? माइल्ड स्टील, जिसे क्या कहते हैं, Fe250 कहा जाता है। ठीक है, तो स्टील आपके कई टाइप के होते हैं, आप जानते होंगे। जैसे माइल्ड स्टील हुआ, ठीक है, मीडियम टेंसाइल स्टील होता है, HYSD होता है। HYSD को यहाँ लिखा गया, इसका मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ऐसे आपका CTD स्टील होता है। क्या? CTD, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। ठीक है, ऐसे ही TMD बार होता है। क्या? TMD, थर्मो मैकेनिकली डिफॉर्म स्टील बार। बस समझ में आ गई आपको? तो ये स्टील कई टाइप के होते हैं आपके। यहाँ अब हम मेन रूप से 3 स्टील के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसको आप जानते होंगे RCC में आपको यूज करना पड़ेगा। और इसकी सहायता से अगर हम मशीन डिजाइन पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा, या आप RCC में बीम की डिजाइन करोगे तो वहाँ पे भी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, इस कर्व की सहायता से। इसको हम समझते हैं क्या है। और कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ देता है कि मतलब प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, तो यहाँ हम प्रूफ स्ट्रेस की भी बात अभी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अब एक चीज़ पहले, इसको बताने से पहले एक चीज़ यही आप जान लीजिए। जैसे आप स्ट्रेन के बारे में पहले समझ लीजिए। देखो, अगर मान लीजिए सपोर्ट है कोई बीम है, ठीक, कैंटिलीवर बीम है, इस पे हम लोड लगा के ऐसे खींच रहे हैं। ठीक, तो आप जानते हैं अगर मान लो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना थी, 10 mm थी, और ये खिंचा गई कितना आपका 3 mm, कितना 3 mm खिंचा गई। तो टोटल लंबाई तो हम जान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 13 हो गई, 13 mm हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा एल कितना आपका है, फाइनल लेंथ 13 में से घटाओगे 3 mm है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन निकालें तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल होता है। तो डेल्टा एल कितना आपका है 3 और बट्टे 10, 3/10 आएगा, यानी हल करोगे तो आपका आएगा 0.3। अगर इसी को हमें परसेंटेज में बदलना है, इसी स्ट्रेन को परसेंटेज में हमको बताना है, कितना इलांगेशन परसेंटेज में हुआ, इसको लिखोगे आप 3/10 गुणे 100%। ठीक है, अब देखो इसे काट दोगे, आपका ये आ जाएगा कितना, 30%। यानी जो इलांगेशन हुआ वो 30% हुआ है। 30% को लगा 30% में लगा 30/100, मतलब 0.3। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो स्ट्रेन दिखा रखा है। ठीक है, जो 0.002 है, तो 0.002 का मतलब क्या हुआ आपका 0.2%। थोड़ा सा बना के भी बताएं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इन चीज़ों से। चलिए, ये समझ में आ गया परसेंटेज में कैसे व्यक्त किया जाता है स्ट्रेन को, मैं बताएगा। तो चलो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें कि 0.2%, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.2/100। हल करोगे वो 0.2 10 को इधर चला जाएगा, 0.02। तो ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये कितना आपका है 0.4%, तभी तो लिखा गया 0.004, ये आपकी स्ट्रेन है। तो ये भाषा समझ में आ गई इस डायग्राम में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या यहाँ समझना है। अब हम समझेंगे स्टील के बारे में। क्या समझेंगे? स्टील के बारे में। आइए, तो ये आपको समझ में अब आएगा परसेंटेज में जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, माइल्ड स्टील का डायग्राम आपने पढ़ा है, जो Fe250 के नाम से जाना जाता है। ठीक, जिसमें आपको पता होगा, हमने बताया था, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिला था जो प्रोपोर्शनल लिमिट था। फिर आपका इसके आगे एक पॉइंट मिला था, मान लीजिए यहाँ पे, वो क्या था आपका इलास्टिक लिमिट था। फिर आपका यील्ड पॉइंट मिल जाता था, तो ये अपर यील्ड पॉइंट होता था, फिर आपका लोअर यील्ड पॉइंट होता था। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक क्या था, मटेरियल में जो आपका स्ट्रेस था वो क्या था, कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था। इस पॉइंट को हम लोअर यील्ड पॉइंट बोलते थे,
हमने बताया था कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिज़ाइन किया जाता है या किसी बीम की डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ पे जो स्टील की जो स्ट्रेंथ ली जाती है वो क्या यही वाली ली जाती है, लोअर पॉइंट, जिसको हम सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। या RCT में आप अक्सर करके क्या करोगे, एफ वाई से रिप्रेजेंट करोगे, जो कितना होती है आपका 250 MPa। देखो इस पे जो स्ट्रेस दर्शाया गया सारा स्ट्रेस MPa में है, यानी न्यूटन पर mm² में है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो इसमें तो हमें क्या बोलते हैं कि यील्ड पॉइंट पता होता है, इसमें तो यील्ड पॉइंट हमको पता होता है। लेकिन आप यहीं से आप देखिए 415 वाला गया है, 500 या फिर 500 आपका जो स्टील गया है जिसको हम HYST बोलते हैं। ठीक, इसका अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कहीं भी आपको यील्ड पॉइंट नहीं बदला, इसका ये अल्टीमेट पॉइंट पता है। तो जाइए थोड़ा इसको दर्शा दें, इसका अल्टीमेट पॉइंट यहाँ पे है, इसका अल्टीमेट पॉइंट यहाँ पे है, इसका अल्टीमेट पॉइंट हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बना दें, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ऐसे करके हम ऐसे बना देंगे। ठीक, ऐसे ये अल्टीमेट पॉइंट यहाँ पे है, इसका अल्टीमेट पॉइंट यहाँ, इसका अल्टीमेट पॉइंट यहाँ पे है, याद होगा आपको। इसमें ऐसे और मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि ब्रिटल मटेरियल अगर है तो उसमें सिर्फ एक आपकी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ मिलती है, जिसे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन अगर वो मतलब क्या डक्टाइल मटेरियल है, जैसे स्टील है डक्टाइल मटेरियल, तो उसमें दो स्ट्रेंथ मिलती है। क्या? एक आपकी यील्ड स्ट्रेंथ मिलती है, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है। तो जब भी किसी चीज़ की डिजाइन की जाती है तो उसमें जो स्ट्रेंथ ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? आपकी यील्ड स्ट्रेंथ ली जाती है। तो इसमें तो क्लियर होती है, इसमें तो क्लियर होती है। किसमें क्लियर होती है? आपकी जो आपका मेस यानी माइल्ड स्टील है, लेकिन FE 415 में और 500 में यील्ड स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता है। तो जब नहीं पता चलता है तो हम कैसे उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को निकालते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से, हम क्या करते हैं बाबू, ये जो आपको लाइन गई है, जो ये देखो लीनियर यहाँ तक गई है ना, इसी के पैरेलल हम यहाँ से लाइन खींचते हैं। कितने पे? यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपका कितना 0.02% पर ऑफसेट करके, ऑफसेट का मतलब होता है उसके बगल से ऐसे ऑफसेट करके एक लाइन खींचते हैं इसी के पैरेलल जस्ट, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं FE 415 और FE 500 को काटती है। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे, यही इसका क्या होता है? आपका FY हो जाता है। क्या होता है? FY हो जाता है। ठीक, यील्ड स्ट्रेंथ आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक, तो फिर वही उसी को लेकर क्या करते हैं? हम डिजाइन करते हैं। और यहाँ पे अगर अल्टीमेट देखा जाता है, यहाँ पर मिला है, तो इससे अगर देखोगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ऐसे इसका देखोगे तो भी आपका इसमें सबसे ज़्यादा होगा उससे। तो कितना होता है उसको भी लिख लेते हैं, कितना होता है उसको भी हम लिख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई हमें, ये हमें बात समझ में आ गई कि मतलब इसका अल्टीमेट पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इसका भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसका भी अगर डिजाइन में FY को लेते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखो, ये जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ हमें यहाँ पता चली है, यील्ड स्ट्रेंथ जो हमें पता चली है मटेरियल की, वो उसी को हम कहते हैं, उस पर जो स्ट्रेस जो मिलता है उसको हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। और जो ये स्ट्रेन होती है 0.2%, इसको हम क्या कहते हैं? प्रूफ स्ट्रेन के नाम से जाना जाते हैं। किससे नाम से जाना जाता है? इसको प्रूफ स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू बात बोले तो आप याद रखिएगा 0.2% बोलिएगा। ठीक है, और इसके जितना 0.2% पे जो स्ट्रेस मिलता है, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे। क्या कहेंगे? प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें कुछ सीखते हैं इसके बारे में, स्टील के बारे में, कि ये रेनफोर्समेंट, इसको रेनफोर्समेंट बोला जाता है। स्टील को क्या बोला जाता है? वो RCT भाषा में रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का मतलब ये क्या? स्टील शब्द। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यील्ड स्ट्रेंथ जब ग्रेड बढ़ रहा है, जैसे आपका FE 250 था, FE 415 था, FE 500 था। ठीक, तो जब ग्रेड बढ़ रहा है, देख क्या रहे, स्टील का जब ग्रेड बढ़ रहा है तो ग्रेड के बढ़ने से क्या हो रही है? उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो
FI 250 की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, ये 250 ली गई थी। आपका ग्रेड देखो बढ़ गया, FI 415 हो गया। इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 415 FI यहाँ पे आई। इसका FI 500 का देखो आपका यहाँ पे 500 आ गई। ये बात समझ में आ रही है। हाँ अच्छा, ग्रेड तो बढ़ रहा है देखो, लेकिन स्ट्रेन घट रही है। देखो इसका अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे करें, यहाँ पर आएगा ऐसे ऐसे, ठीक, स्ट्रेन क्या हो रही है, घट रही है। अच्छा ये स्ट्रेन घट क्यों रही है, कार्बन कंटेंट के होने के कारण। कार्बन कंटेंट के होने के कारण क्या होती है आपकी, इसकी जो स्ट्रेन है घट रही है। मतलब क्या, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, घट रही है, और वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो मतलब क्या हुआ, ग्रेड बढ़ने से क्या होता है, ब्रिटलनेस जो होती क्या होती है बाबू आपका, इसका ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है। अगर ग्रेड बढ़ेगा तब ग्रेड यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरी बात क्या होगी, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी बढ़ती है। और क्या होगी आपका, कार्बन कंटेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। कार्बन कंटेंट क्या होंगे आपके, बढ़ेंगे। कार्बन कंटेंट बढ़ाने से ही ये होता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या होगी आपकी, एक चीज़ और आएगी क्या, एक चीज़ ये आएगी आपका कि इसका देखो आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखो ये है, इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पे ये है, लेकिन इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखो आपकी यहाँ पे है। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये भी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है दोस्त, बढ़ रही है। और डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है घट रही है। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो घट रही है। तो ये स्टील से हमें बातें समझ में आ रही है देखने से डायग्राम, ठीक है। ये बातें तो समझ में आ रही हैं, बोलो हाँ। अच्छा जब सोम हम पढ़ाई करते हैं, सोम में क्या होता है बाबू, इलास्टिक स्ट्रेन ली जाती है। क्या होती है, इलास्टिक स्ट्रेन ली जाती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.12%। इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है, 0.12% होती है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको एक बात और याद रखना है, क्या आपको ये याद रखना है कि जो आपका माइल्ड स्टील की जो डक्टिलिटी है, देखो ध्यान से, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। माइल्ड स्टील की जो डक्टिलिटी है, HYST जो स्टील होता है उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा डक्टाइल होता है। बात समझ में, ये भी आपको देखने से डायग्राम पे ही पता चल रहा है, ठीक। अच्छा आपको यहाँ पे ये बात पता चला कि किस तरह से हम यील्ड स्ट्रेंथ को निकालते हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब एक बात और रखना, ये बाबू सारे स्टील हैं, और सभी स्टील की जो आपकी यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस को क्या बोलते हैं, कैपिटल E जो होती है वैल्यू, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील जो होता है वो कितना होता है आपका, 250, 2 गुणे 10⁵ न्यूटन पर mm², यानी बोला जाए तो 200 GPa बोल सकते हैं। क्यों, 200 GPa होती है। किसका FI 250 का, FI 415, FI 500, कोई भी आपका स्टील है तो उसका आपका दोनों का क्या, तीनों का क्या होगा आपका, इतना होगा, ठीक है। इसके लिए हम एक आपको सारणी बनाते हैं, उसको इस हिसाब से समझाते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ यहाँ पे हुआ, ठीक। ये मिटाएं आपका, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें याद रखना बाबू। ग्रेड बढ़ता है तो क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी बढ़ती है, यानी वो स्ट्रेंथ जो मटेरियल होता है और ज़्यादा ताकतवर होता है। क्या होता है, और ज़्यादा मतलब स्ट्रेस को झेल सकता है, स्ट्रेस को झेल सकता है, ठीक है। और इसकी जो ब्रिटलनेस होती है लेकिन आपकी अब बढ़ना शुरू हो जाती है, डक्टिलिटी क्या होती है, घटती है। अच्छा कार्बन कंटेंट को बढ़ाने से ही क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं, यहाँ पे बताया गया है, ठीक। अच्छा अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है इसकी वो भी बढ़ती है इसकी सहायता से, डक्टिलिटी का मान घटता है। और कोई भी स्टील जैसे आप ही 415 हो, फिर 500 हो, या फिर आपका 250, उसके लिए जो E की वैल्यू होती है, E क्या होता है, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है वो 200 GPa ही ली जाती है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें एक चीज़ और सीखेंगे, क्या,
एक चीज़ ये सीखेंगे यहाँ से, ठीक। यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट की तरह से आपको समझाते हैं, ठीक है। इसमें हमने ग्रेड लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, एफ वाई की वैल्यू, इसमें आपका एफ यू की वैल्यू, ये आपका ग्रेड है। इसमें एफ वाई की वैल्यू, जिसको आप लोग जल्दी सिग्मा वाई भी लिख देते हैं कभी कभी, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ बोली जाती है, इसी पे डिजाइन किया जाता है। इसमें हम लिखते हैं एफ यू या सिग्मा यू, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक, मटेरियल की। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेड क्या है, एफ आई 250, एफ आई 250। तो इसका जो आपकी मतलब जो ग्रांटेड क्या बोला गया, ग्रांटेड मिनिमम स्ट्रेंथ, ये क्या है, ये आपका ये ग्रांटेड मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, इसको बोला जाता है ग्रांटेड मिनिमम स्ट्रेंथ। इसको बोला जाता है कि आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी ये ग्रांटेड मिनिमम स्ट्रेंथ होती है और आपकी क्या होती है, आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। और ये जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं सब अब एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त किया जाता है, जहाँ पे आप कहाँ करते हो, आप यूटीएम मशीन पे करते हो, आप जानते हो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे इसकी क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 250, ये एमपीएम सब है, ठीक, ये भी आपका एमपीएम में मुझे लिखना है। तो ये आपका अब ये 250 हो गया, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, कितना आपका होगी, 412 एमपीआई, ठीक है। ऐसे ही एफ आई अगर हम बात करें 415 की, तो इसकी जो एफ आई वैल्यू 415 एमपी आएगी, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, कितनी होगी, 485, हाँ 485 एमपी आएगी। ऐसे ही एफ आई अगर मैं 500 की बात करता हूँ तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ आएगी आपका 500 आएगी, लेकिन इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी, इससे अधिक आएगी, यानी 584 एमपी तक आ सकती है, ठीक। तो यहाँ पे जो एफ वाई जो होती है, क्या जो एफ वाई होती है उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ, क्या कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। और जो एफ यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोला जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोला जाता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या जो माइल्ड स्टील होता है उसमें जो यील्ड पॉइंट होता है वो क्लियर विजुअल होता है, जो मैंने आपको दिखाया, आपको भी बोला भी था ये बात, ठीक है। लेकिन जो आपका डिफॉर्म बार है, जैसे आपका HYSD है 415 500, इसमें देखो आपका यील्ड आपका जो पॉइंट है वो आपको आप विजुअल नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, 0.2% स्ट्रेंथ से एक मतलब इसके पैरेलल हमें क्या करना है, लाइन खींचना होता है, जहाँ पर वो काटती है वही आपकी यील्ड पॉइंट मिलता है, वहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ जो डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, जो हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, ये बात हमने बताया। दूसरी चीज़ एक चीज़ है यहाँ पे यील्डिंग मीन्स क्या होता है बता रहा है, क्या यील्डिंग मीन्स का ये होता है बाबू, जब आपको मटेरियल को मतलब पकड़ के खींचा जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से अपने आप फ्लो हो जाता है, बिना फोर्स लगाए फ्लो हो जाता है यील्डिंग, ठीक है, वहाँ पे इसकी बातें करता है। तो यहाँ तो आप बात समझ रहे होंगे सारी बातें, है ना। अच्छा, अब हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, अब हम ये सीखेंगे कि सर ये बताइए आप मुझे कि ये जो आपका स्टील के बारे में आप जो बातें कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा और हमको समझाइए कि इसकी सब टोटल आपकी स्ट्रेंथ कितनी आएगी और कैसे निकालेंगे आप, टोटल स्ट्रेंथ कैसे आएगी, इसे आप कैसे निकालेंगे। तो आइए इस बारे में बातें करते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है। आइए इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं और ये लेते हैं 415, भाई 415 उसकी सहायता से सारी चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। आइए अब देखो, अब हम क्या करते हैं, या भाई 415 को लेते हैं और सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखिए, देखो दोस्त, अगर हम बात करें एफ आई 415, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये ऐसे होता है, फिर यहाँ से आने के बाद ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर बना देंगे, चलो और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा,
ऐसा होता है। देखो यहाँ पे कहाँ इल पॉइंट है वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से 0.2% स्टेन पर से इसी के पैरेलल, इसी के जो आपको ऐसे गया था, ठीक, मान लो ऐसे FI मान लो 415 की बात मैं कर रहा हूँ, लिख दिया। तो इसके पैरेलल हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन क्या करना पड़ेगा, जहाँ वो काटेगा, जहाँ वो काटेगा वही हमारा क्या होगा दोस्त, यहाँ से ये निकल लिया, यहाँ से ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी, वो जो स्ट्रेन आएगी वो कितनी आएगी आपका 0.002 यानी 0.2%। ये जो पॉइंट हमारा मिलेगा यहाँ से, थोड़ा इसको बढ़िया से बना दें, और ये ऐसे है, ये कुछ ऐसे जाएगा, तब ऐसे आके ऐसे ब्रेक करेगा। ओके, यहाँ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा FY। यहाँ से अगर ध्यान से देखो आप, इसको अगर मैं ऐसे खींचूं, ऐसे लंब डाल दूं, ठीक, तो हमें ये वाली स्ट्रेन चाहिए, ये वाली स्ट्रेन चाहिए, और हमको ये स्ट्रेन पता है यहाँ से यहाँ तक कितना 0.02 है, 0.02 है। तो आप देखो ध्यान से, तो ये 90 होगा, 90 होगा ना, हमें ये चाहिए। और ये कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक, आपको ये पता है कितना FY है, कितना आपको FY है कि नहीं, बताओ ये आपको FY है कि नहीं है, ये बताओ, है ना। अच्छा, तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से, इसमें देखें, इस वाले त्रिभुज का जो बन रहा है ये वाला पोर्शन, इसमें देखें अगर हम, तो क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे tan, यहाँ लिख दिया, चलो ये tan थीटा वाला क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब यानी FY, आधार मतलब ये वाला जो है, जो बेस बन रहा है, ठीक बनेगा। अच्छा, इसी को tan जो थीटा होता है उसको, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील बोला जाता है। तो आप बताओ यहाँ से बेस अगर निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, FY बट्टे PS आ जाएगा, बोल पाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये वैल्यू हमारी आ गई कितना, FY बट्टे ES। तो अगर हमें ग्रेड पता हो FY और ES पता हो, ES तो जान ही रहे हो कितना होगा 200 GPa, इसमें भाग कर देंगे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्ट्रेन हमें पता चल जाएगा कितना होगा, कितना होगा, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें HYSD बार के लिए स्ट्रेन एट इंड पॉइंट, स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट, IELD यील्ड पॉइंट, जो यील्ड स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे आई है ये, इसके लिए अगर स्ट्रेन निकालना हो तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.002 और प्लस FY बट्टे ES, FY बट्टे ES, ठीक। जहाँ पे FY क्या है, यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेंथ है, यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेंथ है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ, बोलो, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, ये बात आपको जब समझ में आ रही है तो अब हमें क्या है, अगर दोस्त अगर देखें तो इसके लिए हम ये चीज़ें समझ चुके हैं कि ये स्ट्रेन कैसे हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अच्छा, अगर हम यही बातें इसी के लिए, तो एक्चुअल है, ये तो एक्चुअल है जो WSM में यूज किया जाएगा, किसमें यूज किया जाएगा, WSM में यूज किया जाएगा इसको। लेकिन अगर हम डिजाइन स्ट्रेस कर खींचे, डिजाइन स्ट्रेस कर खींचे किसमें, आपका ये लेसन के लिए,
इसके लिए बाबू एलएसएम के लिए तो यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा कि यहाँ पे जो आपको ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आती है वो आती है 0.87 FY आती है। क्या आती है? FY आती है, 0.87 FY आती है। क्योंकि आप जानते हैं, आप ये जानते हैं क्या कि यही वैल्यू आपको आएगी, अभी आपको बताएंगे कैसे आएगा। यानी यहाँ 0.7 आएगा और यहाँ से हम स्ट्रेन आराम से निकाल देंगे। तो आइए हम उसके बारे में भी थोड़ा बातें कर लेते हैं, कैसे आती है ना, कैसे आती है। तो माइल्ड स्टील वाला तो आपको समझ में आ रहा है, माइल्ड स्टील वाला तो आपको समझ में आ रहा है कैसे है ना। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर आपको दोबारा बताते हैं कैसे होता है। तो अगर यही एलएसएम में पढ़ते हैं, इसमें एलएसएम मेथड में जब आप लोग पढ़ते होंगे तो कैसे इसको खींचा जाता है और दिखाते हैं। देखो यहाँ सब क्या करते हैं, देखो पूरा स्केल से यहाँ से क्या करते हैं, ये ऐसे गया। अब क्या है आपका, यहाँ से ये ऐसे मान लीजिए कर्व हो गया, क्या हो गया, कर्व, ठीक। तो ये जो कर्व आपको ऐसे हुआ ऐसे, ये जो आपका मटेरियल था मतलब स्टील जो था उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। क्या कैरेक्टरिस्टिक कर्व है? अगर मैं FI 250 के लिए खींचूंगा तो FI 250 होगा, 500 के लिए कहेंगे तो 500 होगा। तो अब इसके ही पैरेलल यहाँ से 0.002 इतनी डिस्टेंस पे इसी के पैरेलल अगर मैं लाइन खींचूं, मान लो ये FI 500 है, कितना बाबू, FI 500 चल। तो अब ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा है ना। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे ना करके ऐसे ले जाकर ऐसे करते हैं, ठीक। ये FI 500 के लिए बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। FI 500 वाले स्टील की बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक। ये हमारा इसका यील्ड पॉइंट मिल गया यहाँ से, तो ये हमारा मिला क्या, FY 500, क्या FY 500 मिला, बोलो ये मिला FY 500। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, अब ये तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कैसा कर्व है ये, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोला जाता है। कैसा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ओके। जो आपका पूरा इसकी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है, लेकिन हमें डिजाइन कर्व चाहिए जिसमें हम क्या बोलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करेंगे। तो जब डिजाइन कर्व हम इसको खींचेंगे तो ये यहाँ से ऐसे होके ऐसे आएगा, यहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसे डिजाइन कर्व कहेंगे, क्या कहेंगे, डिजाइन कर्व। अच्छा ये डिजाइन कर्व मिलेगा कब, डिजाइन कर्व मिलेगा कब, तो डिजाइन स्ट्रेंथ से मिलेगा, डिजाइन स्ट्रेंथ से मिलेगा। तो डिजाइन स्ट्रेंथ होती कितनी है, देखो जो डिजाइन स्ट्रेंथ है होती है कितनी हो, 0.87 FY, 0.87 FY, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप देखो, ये अगर थीटा एंगल हो, ठीक, यहाँ से हम यहाँ से इसको ऐसे अगर खींचते हैं, ठीक। तो ये जो आपको आएगा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या 0.87 FY आ गया, ठीक। यहाँ से ये आ गया। अब इसके लिए अगर मैं बात करूँ डिजाइन स्ट्रेंथ अगर निकालना तो FY की वैल्यू हमें पता, देखो 500 में यहाँ पे रखिए, आराम से डिजाइन स्ट्रेंथ इसकी मिल जाएगी, ठीक है, 0.8 से गुणा करके। अच्छा अब क्या है, अब ये वाली दूरी हमें निकालने का, तो ये वाली स्ट्रेन भी हमको पता चल जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेन हमको पता है कि कितनी है, 0.002 है,
इसी को प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम बोलते क्या, इसको क्या बोले थे, यहाँ से यहाँ तक जो था इसको हमने बोला था प्रूफ स्ट्रेन। क्या बोला था, प्रूफ स्ट्रेन। अब देखो अगर यहाँ के लिए निकाल तो फिर वही tan थीटा वाला फार्मूला लगाओगे इस वाले के लिए, तो tan थीटा बराबर यानी ES कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट के लिए आपका आएगा 0.87 FY और बट्टे कितना हो जाएगा वो आपका बेस कितना है आपका वही निकालना है। तो बेस कितना मिल गया 0.87 FY बट्टे ES का मान कितना होगा 200 GP। कितना होगा 200 GP। तो बताओ यहाँ से ये भी मिल जाएगा ना। तो टोटल जो स्ट्रेन आएगी इल पॉइंट पे, स्ट्रेन आएगी जो इल पॉइंट पे कितना आ जाएगी आपका 0.002 प्लस 0.87 FY बट्टे ES। तो इस तरह से हम क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्रेन निकालते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आएगी नहीं है, बोलो। यही चीज़ें अगर हम माइल्ड स्टील के लिए निकालते हैं, क्या माइल्ड स्टील के लिए निकालते हैं, तो उसको भी बताते हैं, ये बता दें, समझ में आया होगा। यही चीज़ अगर माइल्ड स्टील के लिए हम निकाल लें तो कुछ इस तरह से आएगी। देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये स्ट्रेन हो जाएगा, ये स्ट्रेस हो जाएगा, ये स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें हम जानते हैं माइल्ड स्टील में यहाँ पर जो कर्व बनेगा LSM के लिए वो ऐसे जाएगा, ओके, और ये ऐसे जाके ऐसे हो जाता है, यही कर्व आपका ऐसे हो जाता है। ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्ट कर्व है। कैसे, कैरेक्टरिस्ट कर्व है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, ये FY को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका टेस्टिंग करके UTM पे निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब यहाँ से एक कर्व ऐसे खींचा जाएगा जिसे हम डिजाइन कर्व बोलेंगे। क्या, डिजाइन कर्व बोलेंगे, जिसकी जो वैल्यू होगी आपको यहाँ पे देखोगे तो आएगी 0.87 FY। ये कैसे आई, मन में क्वेश्चन होगा, कैसे आई। देखो जो डिजाइन स्ट्रेस आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, वो कैसे पता चलता है आपका, जो अभी कैरेक्टरिस्ट आपकी स्ट्रेंथ आती है, डिजाइन जो आपकी स्ट्रेस आया है, डिजाइन स्ट्रेंथ वो कैसे आया, FY में क्या किया गया था, यहाँ पे 1.15 से भाग किया गया था, तब आया था 0.87 FY आया था। बोलो ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ये समझ में आया, हम LSM की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये आया आपका, अगर भाग करेंगे तो आप 0.87 FY आया। तो ये हमारा क्या आया, डिजाइन कर्व आया। क्या आया, डिजाइन कर्व। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं, जो हम UTM मशीन प्राप्त करती है, ये डिजाइन कर्व होता है। क्या था वो, डिजाइन कर्व बोला जाता है। मतलब इसी स्ट्रेस को लेके हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। कैसे आता है, FY में जो आपकी वैल्यू आती है कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो UTM से, उसमें हम भाग कर देते हैं 1.15 से, 0.8 आ गया आपका। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ से, तो आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ से ऐसे लंबा दें, ठीक, तो ये एंगल कोई होगा थीटा मान लो, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमें इस स्ट्रेन को चाहिए, आप ये स्ट्रेन अगर आपको चाहिए, लगाएंगे क्या, tan थीटा इक्वल टू आपका मेटेरियल प्रॉपर्टी भाई ES की, तो कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक 0.87 FY, तो आपका 0.87 FY हो जाएगा, और बट्टे आपका बेस, तो बेस जो आपका आया यहाँ से क्या आया 0.87 FY बट्टे मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। बोलो ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से स्ट्रेन आपको पता चल जाती है, जो क्या होती है आपका, इसे कहते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। क्या कहते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इलास्टिक
स्ट्रेन। तो जब भी कोई इलास्टिक स्ट्रेन पूछे अगर LSM में, तो आप बोलो क्या आएगी 0.87 या y में भाग कर दो ES से, ये आती है लगभग कितने के 0.1%, 0.12% होता है, 12% लगभग, या 1% बोलते हैं, ठीक है। यानी 0.001 आपको आती है स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन का कोई मात्रा होता नहीं, ये आएगा 0.001 लगभग, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? अच्छा, अब आप कहोगे सर ये डिजाइन स्ट्रेन कैसे निकालेंगे या स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? अरे यार, आपको इसका कोड पता होगा ना, ग्रेड कि 250 है, क्या है, कैसे है, आराम से निकालो। चूँकि माइल्ड स्टील है, ये माइल्ड स्टील का है, तो यहाँ पे 250 रखा जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा, आराम से इसकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ES की वैल्यू कहोगे सर कैसे निकालेंगे, तो आप जान ही रहे यार 200 GPa होता है, ठीक है। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ाई किया, ठीक है। कल हम और पढ़ेंगे इसी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो आपको शायद अगर पसंद आता हो, जो बातें आपको नहीं समझ में आती हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दिया करिए। लोगों से भी कह दीजिए सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।